अभ्यासक्रम क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सबसे पहले है विद रेफरेंस टू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली एक ऐसी बॉडी है जो इंडिया में जो मार्केट प्लेस पे कंपटीशन हो उसका ध्यान रखती है ताकि वो कंज्यूमर्स के फेवर में हो। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट वाज एस्टैब्लिश अंडर द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। सबसे पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस एक्ट के अंडर बनी थी। सेकंड है कि इट कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखने वाली बात यह है कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, क्योंकि अगर हम देखें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मार्च 2009 में बना था। बना कब था? मार्च 2009 में। अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002 जो कानून था वो पास हो चुका था 2002 में, पर जो बॉडी बनी, जो कमीशन बना, वो 2009 में बना। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी विच गिव ओपिनियन टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगी और ये फुल टाइम मेंबर होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग खड़ी कैमल्स। सो दे आर फाउंड इन द सॉल्ट मार्श टू द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। सबसे पहले खड़ी कैमल्स आपके पास इस गुजरात में पाई जाती हैं। दे आर क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड। तो खड़ी कैमल्स आप न्यूज में काफ़ी सुनते होंगे, तो इससे रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। बेसिकली खड़ी कैमल्स जो है वो रेयर ब्रीड है कैमल्स की, जो कि सॉल्ट मार्शेज में पाई जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये जो फीड करते हैं, ये फीड करते हैं मैनग्रोव के ऊपर। ठीक है। इट इज़ वेल अडॉप्टेड टू द सेलाइन डेजर्ट एनवायरनमेंट। जो नमकीन ऐसे सेलाइन डेजर्ट एनवायरनमेंट होते हैं, तो ये उसके लिए अडॉप्ट कर लेते हैं वहाँ पे आराम से। एंड इट इज़ नॉन फॉर इट्स एबिलिटी टू स्विम। तो इसे स्विमिंग कैमल भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपके पास कि स्विमिंग कैमल किसे बोलते हैं। अगर हम इसकी IUCN स्टेटस की बात करें तो ये एंडेंजर्ड है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। जब भी आप ये वर्ड सुनोगे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है? मतलब कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ है और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, कोई साइबर सिक्योरिटी का हमला हो जाता है एंड ऑल दैट, तो उस केस में ये हेल्प करेगी। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि इट इज़ अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है? नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइटी के अंडर आती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इट इज़ नेशनल नोडल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट। नाम से ही पता चल रहा है ना, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, तो इसका ऑप्शन होगा 2 ओनली। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ें तो इट इज़ अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिंग इंडियन साइबर स्पेस, और ये ऑपरेशनल है सिंस जनवरी 2004। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है ओनली। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया आप सुनते ही होंगे। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एस्टैब्लिश्ड अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961। सेकंड ऑप्शन है कि इट कंडक्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन टू ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस टू एडवोकेट प्रैक्टिसिंग लॉ इन इंडिया। तो देखने वाली चीज़ है कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एडवोकेट एक्ट के अंडर बनी थी। जो इसके फंक्शंस है वो क्या है? ये इट परफॉर्म्स रेगुलेटरी फंक्शन बाय प्रिस्क्राइबिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रोफेशनल कंडक्ट। सेकंड, इट सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर द लीगल एजुकेशन। एंड थर्ड, इट कंडक्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। अकॉर्डिंग टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पंचयतन बेसिकली क्या होता है? मंदिर का टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टाइल होते हैं। उसमें आपके पास 4 कॉर्नर्स पे और बीच में मेन टेम्पल और 4 कॉर्नर्स पे छोटे छोटे टेम्पल्स वो एस्टेब्लिश किए होते हैं। द वर्ड सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद।
ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुके हैं, सो घूमता फिरता रहता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट का आइडिया कौन सा पार्ट डिक्लेयर करते हैं? सो इट्स ट्रू आंसर इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में आपको केमिस्ट्री में भी काफ़ी पढ़ना है, ये फ्यूल्स चैप्टर के अंडर आएगा कि नेचुरल गैस किस किस से बना होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस क्या होते हैं। तो इंडिया में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है, तो नाम से पता चल रहा है रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो इट वाज फॉर्म्ड अंडर द ईपीए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, पहली स्टेटमेंट ये है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट वर्क्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, ये इसके अंडर काम करती है। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। अगर हम बात करें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट ऑफ 2006 के अंडर बना था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, राइट। तो और ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। देखो रीन्यूएबल तो है ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपको बहुत केयरफुली काटना है कि ये रीन्यूएबल नहीं है, ये बेसिकली पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आ रही है मिनिस्ट्री के। फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका खुद से एक एक्ट बना हुआ है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स थी। प्लामाऊ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? प्लामाऊ टाइगर रिजर्व, तो इसमें ये स्टेटमेंट है कि इट इज लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेटो। तो टाइगर रिजर्व्स में जो न्यूज़ में होंगे मिनिमम वो आपको करने पड़ेंगे, तो इसमें छोटा नागपुर प्लेटो ये वाला ट्रू है, झारखंड में है बेसिकली ये। उसके बाद है कि ये अनुंगा रिवर पे है, ना कि ब्राह्मणी रिवर पे है, औरंगा रिवर पे है, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू होगी सिर्फ। Then with reference to solar flare, consider the following statements. It is a magnetic plasma ejected from the solar surface. जो सन का सरफेस है, मतलब सोलर सरफेस है, वहां से मैग्नेटिक प्लाज्मा इजेक्ट होती है, तो उसे सोलर फ्लेयर बोलते हैं। इसकी इमेज आप गूगल कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। It is classified based on the strength of the flare by using a logarithmic scale. जैसे सोलर फ्लेयर्स को क्लासीफाई करना है, तो क्लासीफाई कैसे करोगे कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या यूज करके? एक लॉगरिथमिक स्केल यूज करके। जैसे हम रिक्टर स्केल यूज करते हैं वैसे ही लॉगरिथमिक स्केल यूज करेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है इसमें। सोलर फ्लेयर्स आर द मैग्नेटिक प्लाज्मा इजेक्टेड एट ग्रेट स्पीड फ्रॉम द सोलर सरफेस। तो इसे 4 क्लासेज में डिस्क्राइब किया हुआ है, बी, सी, एम एंड एक्स, ठीक है। तो आर क्लासिफाइड ऑन लॉगरिथमिक स्केल सिमिलर टू अ रिक्टर स्केल। सो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कालिया स्कीम बेसिकली ओडिशा गवर्नमेंट की थी, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम उसी के एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम्स देखनी पड़ेंगी हमें। बंदीपुर टाइगर रिजर्व, बंदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है? तो बेसिकली बंदीपुर टाइगर रिजर्व आपका कर्नाटका में देखने को मिलेगा। 5-6 नेशनल पार्क्स है, एक नगर होल नेशनल पार्क है, एक कुदेरमुख है, एक अंशी नेशनल पार्क है, एक बंदीपुर, एक बनेरघट्टा। तो बंदीपुर नेशनल पार्क भी है और बनेरघट्टा भी नेशनल पार्क है। ये सारे कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है। सो ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर बना था 1973 में, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कैट के बारे में, बिल्ली के बारे में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रू है ये स्टेटमेंट बिल्कुल। इट एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन ओनली इन रिलेशन टू सर्विस मैटर टू द पार्टीज कवर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। ये स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज कर सकता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है इट एक्सरसाइज जुरिडिक्शन ओनली, ये वर्ड कंफ्यूज कर सकते हैं। पढ़ते हैं एक बार इसके बारे में। बेसिकली कैट एस्टेब्लिश किया गया था अंडर आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट। इसका मैंडेट क्या था? टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट एंड कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विस एंड पोस्ट्स इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ यूनियन और अदर अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो 17 बेंचेज है इसकी और 21 सर्किट बेंच है ऑल ओवर इंडिया।
तो पावर्स क्या है, इट एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन ओनली इन रिलेशन टू सर्विस मैटर, जो सर्विस मैटर से रिलेटेड है उन्हीं में वो अपनी ज्यूरिडिक्शन एक्सरसाइज करती है। गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एम्पावर्ड टू फ्रेम इट्स ऑन रूल ऑफ प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस। तो इसकी दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू थी, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ कभी तो सबसे पहले एक पॉज लीजिए और खुद से सोच के बताइए कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी किस चीज़ के बारे में हो सकती है। तो नेशनल लेवल पे फाइनेंस से रिलेटेड रिपोर्ट करेगी कुछ, वो अथॉरिटी है ये। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट था उसके अंडर बनाई है, सबसे पहला क्वेश्चन। सेकंड, ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है टू ओवरसी द ऑडिटिंग प्रोफेशन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो ऑडिटिंग प्रोफेशंस हैं जैसे सीए हो गए, उनको जो ये प्रोफेशन है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको देखने के लिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है। तो स्टेटमेंट 2 ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या है कि एनएफआरए कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 2018 में। कब हुई थी? 2018 में, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है सबसे पहले, और ये रेकमेंड करती है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स। ये मॉनिटर करती है और एनफोर्स करती है कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कंपोजिशन में क्या है कि एक चेयरमैन होगा जिसकी एक्सपर्टीज होगी अकाउंटेंसी में, ऑडिटिंग में, फाइनेंस में, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो इसमें आपके पास स्टेटमेंट नंबर 1 गलत थी, ठीक है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर एनएफआरए को 2018 में बनाया गया है। उसके बाद है कीबो एंड शीरा, द वॉल्केनिक पीक्स विच आर रिसेंटली सीन इन न्यूज आर लोकेटेड इन विच माउंटेन रीजन। किलिमंजारो में है ये दो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। माउंट किलिमंजारो इज अफ्रीकाज टॉलेस्ट माउंटेन एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन तंजानिया। इसकी 3 वॉल्केनिक पीक्स है, कीवो, मोइंजी और शीरा। मोवेंजी और शीरा, तो ये डोरमेंट वॉल्केनो है बेसिकली। इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये नाम ही साउथ का लग रहा है। तो बेसिकली केरला में है इराविकुलम नेशनल पार्क, केरला में। ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है नीलगिरी ताहर के लिए, नीलगिरी लंगूर के लिए, टाइगर, लेपर्ड और जायंट स्क्वायरल के लिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ नीलाकुरिंजी, द फ्लावर दैट ब्लूम्स वंस इन द 12 ईयर। 12 साल में एक बार ब्लूम करते हैं नीलाकुरिंजी, ये एक फ्लावर होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है बशोली पेंटिंग, बाशोली पेंटिंग्स। इससे रिलेटेड है, इट इज अ मिनिएचर पेंटिंग नॉन फॉर इट्स डीप सेट फेशियल पैटर्न एंड इवोकेटिव कलर्स। इट इज पेंटेड ओनली ऑन द वुड बाय यूजिंग नेचुरल पिगमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। बाशोली पेंटिंग बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर साइड की है, मिनिएचर पेंटिंग है और ये पेंट होती है ओनली ऑन वुड। ये गलत है आपके पास, ओनली ऑन वुड नहीं होती, ये गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1 आप ट्रू कह सकते हो। तो ये पहाड़ी पेंटिंग्स, फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग है, बाशोली रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, मिनिएचर पेंटिंग्स है, ठीक है। और ये पेंट होती है पेपर पे, क्लॉथ पे और वुड पे यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स एंड डाइज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। देन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। सो ये पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं। इट कैन बी बॉट बाय एनी इंडियन सिटीजन और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर पेबल टू द बियरर ऑन डिमांड एंड आर फ्री ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है इससे रिलेटेड, दोनों स्टेटमेंट्स। सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च की थी 2018 में। सबसे पहले तो यही है कि 2019 के इलेक्शन से पहले लॉन्च की थी, याद रखना है। इट इज़ अ बियरर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, दैट इट कैन बी बॉट बाय एनी इंडियन सिटीजन और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। The citizen can donate the same to any eligible political party। eligible political party का मतलब क्या है कि वो पार्टीज जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A ऑफ रोपा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो सारी पार्टी जो इसके अंडर रजिस्टर्ड है सिर्फ उनको डोनेट की जा सकती है, ठीक है। SBI इज द ओनली बैंक ऑथराइज टू सेल दिस बॉन्ड्स। पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू डिस्क्लोज द अमाउंट, उन्हें अमाउंट डिस्क्लोज करनी है, उन्हें नाम नहीं डिस्क्लोज करना। द इलेक्टोरल बॉन्ड्स विल नॉट बियर द नेम ऑफ द डोनर, डोनर का नाम नहीं होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट।
ये कब आया था? 2018 में, ये याद रखना है आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकपाल। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। The chairman and members of the Lokpal are appointed by the president on the recommendation of the union cabinet. प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट करेंगे यूनियन कैबिनेट के कहने पे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो लोकपाल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, कानून से बनी हुई बॉडी है ये। कौन सा कानून था? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट था। हाउ द मेंबर्स आर अपॉइंटेड? मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में कौन होंगे? पीएम होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, या फिर एक जज जो वो नॉमिनेट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वन एमिनेंट ज्यूरिस्ट। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो ये 20 एमसीक्यूज थे आपके पास। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 20 और एमसीक्यूज। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी।